नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और मेरे बाबा के भक्तों का ये चैनल है और तहे दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इतने कम समय में। मैंने कभी नहीं सोचा था जब ये बाबा का मैंने चैनल बनाया ताकि मैं सबको उनके किस्से सुना सकूं, क्योंकि मैं अकेली ही क्यों उसको पढ़ के जो है रोमांचित हूँ, आपको भी सुनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, जिन्होंने भी चैनल को बहुत प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए और एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव चैनल है और आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और आशा है, उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार आप आगे भी देंगे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। और तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि बाबा का चैनल है और बाबा का चैनल है और एक बहुत ही मेन जो उनका चमत्कार है, या ये कहिए कि जो भी उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी क्या तुम कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है भगवान के आगे। तो ये जो है अगर इनकी बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है आगे चल कर के वो बाबा के इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने कितने लोगों को प्रेरणा दी कि बाबा के पास जाओ, कैंची धाम जाओ, बाबा से जुड़ो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, आपकी बहुत मदद करेंगे और साक्षात भगवान हैं। तो मैं बात कर रही हूँ एल्बर्ट रिचर्ड की, आप सब जानते होंगे उनको। वो एल्बर्ट रिचर्ड जो है वो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और फॉरेनर थे, इंडियन नहीं थे वो। और अगर ये किस्सा ना सुनाया जाए तो फिर बाबा की बात अधूरी है। तो हार्वर्ड जो प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट जो थे, बहुत नशा करते थे। उनको मतलब नशे की बहुत बुरी आदत थी, नशे के बिना वो रह नहीं पाते थे। आई नो आपने ये अगर बाबा के भक्त हैं तो ये किस्सा ज़रूर से सुना होगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं ये आपको नहीं बताऊंगी तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये किस्सा भी मैं शेयर करूं। तो इतना नशा करते थे ना, उनको नशे की बहुत बुरी लत थी। लेकिन एक बार किसी उनके फ्रेंड्स ने उनको सलाह दी, शायद कोई जानता होगा, कि तुम एक बार ना कैंची धाम जाओ, तुम यहाँ नशा करके स्वर्ग देखते रहते हो। कहता है नशा करने से स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग जैसा आनंद आता है, तो एक बार तुम कैंची धाम जाओ। और वो इतना नशा करते थे ना कि उनको कुछ होश ही नहीं था और दोस्तों के साथ वो कैंची धाम आ गए, बाबा के आश्रम आ गए। वहाँ आकर के जब ये पहुँचे तो बाबा जो हैं वो अपने भक्तों को ना स्वर्ग की कथा सुना रहे थे कि स्वर्ग में क्या होता है, कैसे होता है, ये अपने भक्तों को बात बता रहे थे। तो रिचर्ड ने कहा कि अरे बाबा क्या बात बता रहे हो, स्वर्ग तो मैं आपको धरती पे ही दिखा सकता हूँ। तो बाबा ने कहा धरती पे स्वर्ग कैसे दिखा सकते हो? तो उसने झट से अपने पॉकेट से एक गोली निकाली और बाबा को खाने को दी। कहा बाबा इसको खा लो, धरती पर पूरा स्वर्ग आपको नज़र आएगा, आपको स्वर्ग की बात बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप साक्षात यहीं पे धरती पे ही स्वर्ग के दर्शन करोगे। बाबा ने एक गोली छट से खा ली। उन्हें लगा ये कोई मीठी गोली है, होम्योपैथिक की मीठी सी गोली है, चलो खा लेता है। तो बाबा ने झट से खा ली। अब रिचर्ड जो है वो वेट करता रहा कि अब बाबा को ये गोली असर करेगी, बाबा को कुछ होगा। पर बाबा तो नॉर्मल कथा करते रहे, लोगों को बात बताते रहे। फिर उससे बाबा बोले रिचर्ड से कि यार मेरे को तो कोई भी स्वर्ग वर्ग तो दिखा नहीं, कौन सी गोली दिए हो? तो रिचर्ड ने कहा बाबा शायद मैंने आपको कोई गलत दवा दे दी है, आप ये वाली खाओ। तो उसने 2 गोली और निकाल करके दे दी। बाबा ने वो भी खा ली। अब क्या होता है, एलएसडी जो भी होता है, ड्रग्स है, पता नहीं, मैं जानती तो नहीं, पर जैसा सुना है कि बहुत हैवी डोज होता है, मतलब आपको एक ही डोज में तुरंत असर होता है। पर बाबा ने फिर 2 गोली और खा ली, टोटल 3 गोली खा ली उन्होंने। 2 गोली और खाने के बाद भी बाबा कथा में लगे रहे और रिचर्ड वेट करता रहा।
कि यार ये क्या है, बाबा को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो फिर रिचर्ड बहुत परेशान हो रहा था कि ये मतलब ऐसा क्या है कि बाबा को कुछ असर नहीं हो रहा, मुझे तो एक ही गोली में एकदम क्या क्या फीलिंग आने लगती है। तो फिर बाबा ने उससे कथा रोक करके पूछा कि अच्छा तुम्हारे पास कितनी और गोली है। तो उसने जितनी भी उसके पॉकेट में थी, जितनी भी दवाएं उसके पॉकेट में थी, उसने निकाली अपने हाथ में, और वो 8-10 गोलियां थी। तो बाबा ने कहा लाओ सारी दे दो मुझे। तो अब रिचर्ड बिल्कुल परेशान, उसको पता था कि अगर ये 10 गोलियां बाबा ने एक साथ खा ली तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने बहुत ज़िद की कि मुझे सारी दे दो, मुझे सारी खानी है, मुझे देखना है कि मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिख रहा। तो बाबा ने वो सारी 10 के 10 LSD की गोली ली और एक साथ खा ली। अब ये जो रिचर्ड था वो तो इतना परेशान हो गया कि वहाँ जितने उनके भक्त जन थे सबको बुलाया, कहा एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, इन्होंने इतनी गोलियाँ खा ली हैं, ये अब बचेंगे नहीं। अब रिचर्ड चीख चीख के परेशान। तो बाबा भी बहुत शौक में कि ये क्यों इतना चीख रहा है, ऐसा क्या था इस दवा में। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लोगों की, कि लोगों ने भी कहा कि बाबा प्लीज़ आप अपना डॉक्टरी चेकअप करा लो, आपको दिख तो नहीं रहा कोई असर है, लेकिन फिर भी सबके सेटिस्फेक्शन के लिए, आप हम सब के प्यारे बाबा हो, आप एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप करा लो। बाबा तो किसी की बात टालते नहीं थे, बाबा तुरंत मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर आए और उनका चेकअप किया। तो जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो नशे का एक बूंद नामो निशान नहीं था। मतलब ऐसा टेस्ट में आया कि उन्होंने एक बूंद भी, कोई भी नशा उन्होंने नहीं किया है। अब ये सुन करके रिचर्ड के तो मतलब पैरों तले, कहते हैं ना, ज़मीन खिसक गई रिचर्ड की कि ये क्या हुआ। जो एक गोली खाने में जो नशा चढ़ता है हम सबको, बाबा ने कम से कम 12 से 15 गोलियां खा ली और बाबा की बॉडी में कोई असर ही नहीं हुआ। भाई वो मान गया और बाबा के चरणों में लेट गया, नतमस्तक हो गया। और उसके बाद से रिचर्ड जो है, जो आप सब जानते हैं रामदास नाम से, उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया। मतलब वो उनके साथ इतने सालों तक रहा, इतने साल उनके साथ उसने समय व्यतीत किया। और उनकी एक किताब भी है जिसमें उन्होंने अपने बाबा के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो इंसान इनफैक्ट थे ही नहीं, वो भगवान थे। और रामदास बाबा की बात हो और रामदास का नाम ना लिया जाता तो ये चैनल अधूरा रह जाता। तो मैंने सोचा आज आपको ये रामदास का मैं किस्सा आपके साथ शेयर करूं। और वो आज भी जो है बाबा का गुणगान करते नहीं थकते। और कितने लोगों को उन्होंने, उनको देखा देखी, स्टीव जॉब्स और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, सारे बाबा के साथ जुड़े, बाबा की ब्लेसिंग्स ली और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बात बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कुछ देते हैं। बस भरोसा, विश्वास रखिए, टूटने मत दीजिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मैजिक बहुत कम लोगों के साथ होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था ना, सब कर्मों का लेखा जोखा होता है, मिटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मिटता ज़रूर है। अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से आप बाबा की भक्ति करेंगे तो आपको इतना वो देंगे ना कि आप खुशी से भर जाओगे, इतनी हैप्पीनेस। और सबसे बड़ी बात है, इतनी शांति मिलती है ना, मन को इतनी शांति मिलती है। आप बाबा की तस्वीर को घर में रख कर के देखो और 5 मिनट बस उनके सामने बैठ के राम नाम का जाप करो। बहुत शक्ति, बहुत मोटिवेशन और बहुत बल मिलता है। कोई भी नया काम आप शुरू करने जा रहे हो तो बाबा की ब्लेसिंग्स ज़रूर लो। आई होप ये जो कहानी मैंने, आई नो बहुत लोगों ने सुनी होगी,
पर अगर मेरे सुनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी बातें आपको अच्छी लग भी रही हैं कि नहीं। खैर, ये बाबा का चैनल है, अच्छे बुरे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होता है ना कि एक मोटिवेशन सा आता है। तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा हो कि हाँ, मेरी बातों से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मेरी किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मदद करने के लिए लोगों की तैयार रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने यही सिखाया है। और आप भी दूसरों की मदद करने के लिए इतना सा भी मत सोचिए। मदद करना आई थिंक भगवान को सबसे प्रिय काम है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। तो लोगों की हेल्प ज़रूर करिए, भूखे को भोजन ज़रूर दीजिए, अतिथि का दिल खोल के स्वागत कीजिए, क्योंकि नारायण कभी भी किस भेष में आएंगे किसी को कुछ नहीं पता। जैसे मैंने आपको कल एक कहानी सुनाई थी एक सज्जन की, आप देखिए उनको किस रूप में नारायण दिखे थे। तो ऐसे ही किसी को किसी भी रूप में दिख जाएंगे। तो सबके साथ प्यार व्यवहार बनाए रखिए, बस यही कामना है, यही आपसे उम्मीद है कि शायद मेरी बातें सुन के आप कुछ पॉजिटिव हो रहे होंगे। आई नो आप सब पॉजिटिव हैं, लेकिन शायद मेरी बातों से कुछ फ़र्क आपको पड़ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल अगर एक शायद देखती हूँ मैं, अगर मैं वीडियो बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती बाबा से आपको बाबा की बातें बताने में। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका प्यार और बहुत बहुत आभार आप सबका जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच।